आजकल हर कोई ट्रेंडिंग मुद्दा ढूंढ रहा है बातचीत करने के लिए। जैसे कि यूजीसी बिल। मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता नहीं कि इस पे इतनी ज़्यादा चर्चा करने की चीज़ है कि सरकार का बाइकआउट करो, स्वर्ण समाज के लिए नहीं लड़ रही है सरकार। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इतना ही ज़्यादा तुमने एकत्र होना है या इकट्ठा होकर तुमने दिखा रहे हो कि स्वर्ण समाज क्या चीज़ है और सरकार का बहिष्कार करने की बात कर रहे हो, अगर आप सही सरकार का सच में बहिष्कार करने की बात कर रहे हो तो 2022 में जो सरकार ने एक अग्निवीर नाम की चीज़ युवाओं के हाथ में ऐसे सौंप दी, उसको कैसे नहीं रोक पा रहे आप लोग? अग्निवीर से मैं अगर अपने गाँव में आऊँ, अगर मैं अपने गाँव के लड़कों की आवाज़ उठाने की कोशिश करूँ, तो मैं ये देखता था कि जब मैं अपने गाँव में जाता था, मेरी उम्र के बच्चे या मेरे से छोटी उम्र के बच्चे सड़कों पे रेस लगाते थे, दौड़ते थे। सुबह 4 बजे मेरे गाँव में रौनक सी रहती थी सड़कों पर। आज मेरे गाँव की सड़कें खाली हो चुकी हैं। वही युवा जो पहले फौज की तैयारी करता था, सपने देखता था, आज वही युवा नशे की आदत में आ चुका है। नशा करने लगा है वो युवा। सरकार को ये क्यों नहीं दिख रहा है कि आज युवा का इंटरेस्ट आर्मी में जाने से बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब इसके बाद आ जाती है कि वो किसी प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाता है, उसके पास वहाँ पे फिर बिल्कुल बेरोजगारी है। कंपनियों के बाहर जाओ अपना सीवी लेके कि सर नौकरी है, नहीं है, कल आना, परसों आना, ये रहता है। इवन इतना है कि प्राइवेट नौकरी के लिए भी लोगों को सिफारिश लगानी पड़ती है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, प्राइवेट नौकरी के लिए भी लोगों को सिफारिश लगानी पड़ती है। उस समय क्या था कि गाँव देहात का बच्चा जब जवान होता था तो वही सोचता था कि जैसी हमारी उम्र होगी हम सेना में भर्ती होंगे। सरकार ने उनका वो सपना छीन लिया है। अगर तुम सच में दिखा सकते हो कि अपनी एकता की ताकत, तो सरकार से उस बिल पे लड़ो ना, तुम अग्निवीर को खत्म करवाओ ना। जब तक युवा बेरोजगार रहेगा और तुम तो उसको सड़कों पे ऐसे दौड़ाते ही रहोगे। तो मैं यही कहूंगा, अगर युवाओं के लिए या देश के लिए सच में लड़ना है ना, तो सरकार से ऐसे मुद्दों पे बात करनी चाहिए जो वाकई में बात करने लायक है। धन्यवाद।